आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस में हूं आपके साथ नेहा मौर्य। आज की खबर काफी महत्वपूर्ण है। आज हम आपको उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की इनसाइड स्टोरी बताएंगे। रिजाइन पर राजनीति में क्या कुछ कयासबाजियां की जा रही हैं, इसको लेकर विस्तार से अपनी रिपोर्ट में कई सारे फैक्ट बताएंगे। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन सोमवार को आए उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर तरह तरह की चर्चाएं चल रही हैं। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर लोग अपने अपने तरह से कयास लगा रहे हैं, लेकिन अब कई पुख्ता मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से काफी चौंकाने वाली खबर सामने आई है। ऐसी चर्चा है कि उपराष्ट्रपति का जो इस्तीफा हुआ है उसमें जस्टिस वर्मा कांड भी शामिल है। वही वाले जस्टिस वर्मा जो दिल्ली हाई कोर्ट में न्यायाधीश थे और उनके घर में नोटों की गड्डियां मिली थी और बाद में उन्हें इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया गया था। लेकिन अब उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ सरकार महाभियोग लाकर हटाने की तैयारी में थी, लेकिन ऐसी खबरें हैं कि महाभियोग प्रस्ताव को लोकसभा से पहले राज्यसभा में भी लाने का प्लान बनाया गया था, क्योंकि जस्टिस वर्मा कांड को लेकर उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ काफी पहले से ही मुखर थे। ऐसा माना जा रहा है कि जगदीप धनखड़ ने जो इस्तीफा दिया उसके पीछे की वजह जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाने का नोटिस माना जा रहा है। मोदी सरकार जस्टिस वर्मा के खिलाफ लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव लाने की तैयारी में थी, लेकिन जगदीप धनखड़ ने लोकसभा के पहले राज्यसभा में ही इस प्रक्रिया को शुरू करने का ऐलान कर दिया और इससे बीजेपी आलाकमान नाराज हो गए और इसी के बाद जगदीप धनखड़ का इस्तीफा सभी के सामने आ गया। ऐसी खबर है कि राज्यसभा में सिर्फ अकेले विपक्ष के ही 63 सांसदों ने जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने का प्रस्ताव दे दिया था, जिसको उपराष्ट्रपति रहते हुए जगदीप धनखड़ ने स्वीकार भी कर लिया। इस प्रस्ताव पर विपक्ष के सभी 63 सदस्यों के हस्ताक्षर भी थे, लेकिन बीजेपी के एक भी सांसद के साइन नहीं थे। इतना ही नहीं, इस प्रस्ताव के बारे में राज्यसभा में नेता सदन तक को जानकारी नहीं थी। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा राज्यसभा में नेता सदन है, लेकिन उन्हें जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग आने वाला है इसको लेकर कोई खबर नहीं थी। इतना ही नहीं, जगदीप धनखड़ भी शायद यही चाहते थे कि महाभियोग का मामला पहले राज्यसभा में चले, उसके बाद लोकसभा में चर्चा हो। अगर राज्यसभा में महाभियोग का मामला उठता और उस पर विपक्ष के प्रस्ताव पर कार्रवाई होती तो जाहिर सी बात थी कि इसका श्रेय भी विपक्ष ही लेता। शायद इसी वजह से बीजेपी आलाकमान नाराज हुए होंगे और फिर इस तरह की परिस्थितियां पैदा हुई, जिसके बाद जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हो गया। मोदी सरकार चाहती थी कि पहले लोकसभा में महाभियोग लाया जाए, फिर उसके बाद राज्यसभा में प्रस्ताव भेजा जाए। लोकसभा में महाभियोग प्रस्ताव आने वाला था, जिसको लेकर नोटिस भी दिया गया था और इस नोटिस पर नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, भाजपा के रविशंकर प्रसाद, अनुराग ठाकुर समेत सत्ता पक्ष और विपक्ष के 145 सांसदों के हस्ताक्षर थे। मोदी सरकार इस मुद्दे पर सर्वसम्मति बनाकर महाभियोग को आगे बढ़ाती और जब जस्टिस वर्मा को महाभियोग के जरिए हटाया जाता तो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम छेड़ने को लेकर मोदी सरकार को इसका श्रेय भी मिलता। लेकिन जगदीप धनखड़ ने लोकसभा के पहले महाभियोग की कार्यवाही राज्यसभा में ही शुरू कर दी। सोमवार को जब दोपहर 3:30 बजे विपक्ष की तरफ से राज्यसभा में 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाले प्रस्ताव को पेश किया गया और इसकी प्रक्रिया शुरू करने का ऐलान किया गया तो हंगामा मच गया। इस प्रस्ताव में सत्ता पक्ष का एक भी सांसद शामिल नहीं था। सरकार को लग रहा कि धनखड़ के कार्यालय से सरकार को सूचना दी जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सबसे खास बात है कि महाभियोग प्रस्ताव पर आगे बढ़ने के लिए जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा के महासचिव को कार्यवाही शुरू करने का निर्देश भी दे दिया। बताया जा रहा है कि धनखड़ के इसी फैसले की वजह से सरकार नाराज हो गई। विपक्ष की तरफ से न सिर्फ जस्टिस वर्मा बल्कि जस्टिस शेखर यादव के खिलाफ भी महाभियोग का नोटिस दिया गया था। सूत्रों के हवाले से ऐसी खबर है कि जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा में इस तरह से कार्यवाही को आगे बढ़ाया, जिसने सरकार को काफी असहज कर दिया। कहा जा रहा है कि इसके बाद ही केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और किरण रिजिजू ने मंत्रणा सलाहकार समिति की बैठक में आने से इनकार कर दिया। इसी बीच एक और खबर सामने आई जिसने शायद जगदीप धनखड़ को नाराज कर दिया। ऐसी खबर आई कि भाजपा के कुछ सांसद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के ऑफिस पहुंचे और वहां पर एक पेपर पर हस्ताक्षर किए गए। कहा जा रहा है कि यह हस्ताक्षर भी जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग पर नोटिस देने के लिए था, लेकिन शायद जगदीप धनखड़ ने इससे कुछ और समझा हो, क्योंकि राज्यसभा में तो उनके निर्देश पर पहले से ही कार्यवाही का निर्देश दे दिया जा चुका था
और महाभियोग से संबंधित प्रस्ताव के लिए 63 सांसदों के हस्ताक्षर वाला नोटिस भी आ चुका था। जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे की इसी घटनाक्रम को मुख्य वजह बताई जा रही है। बाकी इस्तीफा कांड पर अलग अलग तरह की कयासबाजियां चल रही हैं, लेकिन जिस तरह से जगदीप धनखड़ का इस्तीफा हुआ और उन्होंने सत्र के पहले ही दिन इस्तीफा दे दिया और वो भी इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारणों का हवाला बताया जा रहा है, वो किसी को भी रास नहीं आ रहा। अब तो उसी दिन का इंतजार है जब जगदीप धनखड़ खुद ही किसी इंटरव्यू में अपने इस्तीफे के इनसाइड स्टोरी को खुलासा करेंगे। तो फिलहाल इस स्टोरी में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसी खबरों के लिए जन एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।